आप सभी का मैं अपने में द सक्सेस पॉइंट एट स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस होने वाली है ये। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे हमारा अध्ययन चल रहा है। आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह अपनी प्यार, अपना भरोसा बनाए रखें। मेरा ही यही उद्देश्य है, इस चैनल का भी यही उद्देश्य है कि आपका विकास, आपकी सफलता। चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जब व्यापार किसी देश की सीमा के अंतर्गत हो तो विभिन्न स्थान अथवा क्षेत्र के बीच होता है। यानी कोई व्यापार अगर किसी देश की सीमा के अंतर्गत, ठीक है, या विभिन्न स्थान या क्षेत्र के बीच होता है तो उसको कौन से, मतलब कौन सा व्यापार उसको समझा जाता है दोस्तों? बात समझ में आ रही है? उसको कौन सा व्यापार समझा जाता है? ठीक है, ये आपका प्रश्न था। आपका आंसर क्या होगा? अंतर क्षेत्रीय व्यापार। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतर क्षेत्रीय व्यापार। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होता है तो उसको क्या कहते हैं? तब इसे आंतरिक व्यापार कहते हैं, तब इसे अंतर स्तरीय व्यापार कहते हैं, तब इसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, तब इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। बताइए दोस्तों, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। जब दो या दो से अधिक क्षेत्रों के बीच में अगर व्यापार होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं। किसी देश की सीमा के अंदर श्रम एवं पूंजी के साधनों की गतिशीलता विभिन्न देशों के बीच की अपेक्षाकृत अधिक होती है, विभिन्न देशों के बीच की अपेक्षाकृत समान होती है, विभिन्न देशों के बीच की अपेक्षाकृत कम होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो ये गतिशीलता की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा कि किसी देश की सीमा के अंदर श्रम तथा पूंजी के साधनों की गतिशीलता विभिन्न देशों के बीच की अपेक्षाकृत अधिक होती है दोस्तों। क्या होती है? अधिक होती है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? श्रम पूंजी की तुलना में और भी कम गतिशील होता है, श्रम पूंजी की तुलना में और भी अधिक गतिशील होता है, श्रम पूंजी की तुलना में बहुत अधिक गतिशील होता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सत्य ये बताना है आपको। तो जो सत्य है, श्रम पूंजी की तुलना में बहुत कम गतिशील होता है दोस्तों। क्या होता है? कम गतिशील होता है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण क्या है? लागतों में निरपेक्ष एवं सापेक्ष अंतर, लागतों में समान अंतर, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं दोस्तों, या उपयुक्त कोई भी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो कारण माना जाता है दोस्तों वो क्या है? लागतों में निरपेक्ष एवं सापेक्ष अंतर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्वतंत्र या मुक्त व्यापार प्रणाली किन देशों में प्रचलित होती है? पूंजीवादी, समाजवादी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र या मुक्त व्यापार प्रणाली जिन देशों में प्रचलित होती है वो क्या होता है दोस्तों? होता है आपका पूंजीवादी देश। कौन सा? पूंजीवादी देशों में होता है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ किससे प्रभावित होते हैं? व्यापार की शर्तों से, लागतों के तुलनात्मक अंतर से, विक्रय संगठन की क्षमता से, इनमें से सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो लाभ प्रभावित होते हैं दोस्तों वो किससे प्रभावित होते हैं? आपको ये बताना है। तो जो लाभ प्रभावित होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सभी, क्योंकि व्यापार की शर्तों से भी प्रभावित होते हैं, लागतों के तुलनात्मक अंतर से भी प्रभावित होते हैं, विक्रय संगठन की क्षमता से प्रभावित होते हैं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो यानी डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा दोनों देशों के क्या उत्पादन व्यय के अंतर पर निर्भर करती है, बीज श्रम की गतिशीलता पर निर्भर करती है, उत्पादन व्यय की समानता पर निर्भर करती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो मात्रा निर्भर करती है दोस्तों वो किस पे निर्भर करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की जो मात्रा होती है वो दोनों देशों के उत्पादन व्यय के अंतर पर निर्भर करती है दोस्तों। किस पर निर्भर करती है? उत्पादन व्यय के अंतर पर निर्भर करती है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों को निम्नलिखित में से कौन से फार्मूले द्वारा सही व्यक्त किया जा सकता है? तो व्यापार की शर्तें क्या होगा? आयातों का समस्त मूल्य बटे निर्यातों की समस्त मांग। व्यापार की शर्तें यानी आयातों का समस्त मूल्य बटे निर्यातों के समस्त मूल्य।
व्यापार की शर्तें, आयतों की समस्त पूर्ति या बटे निर्यातों की समस्त पूर्ति या इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो जो फार्मूला सही व्यक्त किया जाए वो है आपका व्यापार की शर्तें बराबर क्या होगा, आयतों का समस्त मूल बटे निर्यातों का समस्त मूल। तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? उत्पादन व्यय में समान अंतर से दोनों देशों के बीच व्यापार संभव नहीं है। उत्पादन व्यय में समान अंतर से ही दोनों देशों के बीच व्यापार संभव है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश की सीमाओं में संभव, या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो कौन सा वाक्य सही है आपको ये बताना है। तो उत्पादन व्यय में समान अंतर से दोनों देशों के बीच में व्यापार संभव नहीं है, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विदेशी व्यापार के कारण प्रत्येक देश केवल उसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसे वह न्यूनतम लागत में बना सके, जिसे वह बिना लागत के बिना बना सके, जिसे वह अधिकतम लागत में बना सके, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, विदेशी व्यापार के कारण पूछ रहा है कि प्रत्येक देश केवल उसी वस्तु का उत्पादन करता है, तो इसका जो कारण है जिसे वह न्यूनतम लागत में बना सकता है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक देश उन वस्तुओं के उत्पादन व्यय की माप श्रम के रूप में करके मुद्रा के रूप में की, मुद्रा के रूप में ना करके श्रम के रूप में की, मुद्रा के रूप में ना करके साहस के रूप में की, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक देश उन वस्तुओं के उत्पादन की व्यय की माप मुद्रा के रूप में ना करके साहस के रूप में की है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? मुद्रा के रूप में ना करके साहस के रूप में की है, तो सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब विभिन्न देशों में के दो व्यक्तियों के बीच व्यापार होता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, स्थानीय व्यापार, या देव अधिकार उसको क्या कहते हैं? तो जब विभिन्न देशों के दो व्यक्तियों के बीच में व्यापार होता है दोस्तों, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है तो लाभदायक होगा। प्रति इकाई उत्पादन व्यय बढ़ता जाता है, प्रति इकाई उत्पादन व्यय कम होता जाता है, प्रति इकाई उत्पादन व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। बताइए। ये बताइए दोस्तों, इसमें से क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन गलत छप गया है या गलत टाइप हो गया है, आप इसको ठीक कर लीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या हो गया, वृद्धि नियम लागू होता है तो उत्पत्ति की मात्रा में। ठीक है, तो उत्पत्ति, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति के उत्पत्ति की मात्रा दोस्तों। ठीक है, उत्पत्ति की मात्रा, उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा प्रति इकाई उत्पादन व्यय में व्यय बढ़ता जाता है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एडम स्मिथ तथा रिकार्डो दोनों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के विश्लेषण में किसको आधार बनाया था? ये आपको बताना है, किसको आधार बनाया था? मुद्रा सिद्धांत, श्रम मूल्य सिद्धांत, साधन मूल्य सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसको साधन बनाया था वो था श्रम मूल्य सिद्धांत दोस्तों। किसको बनाया था? श्रम मूल्य सिद्धांत। तो बी क्या था करेक्ट आंसर। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रम के उत्पादन का एकमात्र साधन है, श्रम तथा पूंजी उत्पादन के साधन है, केवल पूंजी ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। ठीक है, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार केवल पूंजी ही उत्पादन का एकमात्र साधन माना जाता है दोस्तों। तो सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर एक देश उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत उत्पादन करता है तो उसकी उत्पत्ति संभावना वक्र, यानी उसकी उत्पत्ति के जो संभावना वक्र होगा वो कैसे होगा? मूल बिंदु के उन्नोत्तर होगा, यानी कि बढ़ता हुआ होगा।
मूल बिंदु के अनोत्तर होगा, एक सरल रेखा के रूप में होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आंसर होगा दोस्तों कि अगर एक देश उत्पत्ति समता नियम के अंदर उत्पादन करता है तो उसकी उत्पत्ति की संभावना जो वक्र होगा वो एक सरल रेखा के रूप में होगा दोस्तों। क्या होगा? एक सरल रेखा के रूप में। तो सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निरपेक्ष लागत सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया था एडम स्मिथ ने, रिकार्डो ने, जे.एस. मिल ने, या मार्शल ने? किसने प्रस्तुत किया था? तो निरपेक्ष लागत सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था दोस्तों, वो किसने प्रस्तुत किया था? तो वो प्रस्तुत किया था रिकार्डो ने। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? एडम स्मिथ ने, रिकार्डो ने, हैबलर ने, या मार्शल ने? किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था वो एडम स्मिथ ने दिया था। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चलते हैं, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत संबंधित है बढ़ती लागत सिद्धांतों पर, दशाओं पर, घटती लागत दशाओं पर, स्थिर लागत दशाओं पर, या इनमें से सभी? बात समझ में आ रही है? तो रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है वो क्या हो जाएगा? स्थिर लागत दशाओं पर लागू सिद्धांत दिया था, संबंधित है किससे? स्थिर लागत सिद्धांत पर। सी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। औसत लागत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे रिकार्डो, मार्शल, मिल, या हैबलर? राष्ट्रीय व्यापार, बस समझ में आ रही है? औसत लागत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, ये आपको बताना है कि औसत लागत राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो ये जो अर्थशास्त्री थे दोस्तों वो थे मार्शल। कौन थे? मार्शल। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। घटती लागत दशा में उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? बस में घटती संभावना वक्र, घटती संभावना लागत दशा में उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा? ये आपको बताना है। मूल बिंदु की, डबल प्रिंट हो गया क्या? चलिए, फिर प्रिंसिपल ऑफ, इसका तो एक सरल रेखा के रूप में होगा दोस्तों। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, डेविड रिकार्डो, या मार्शल? कौन है? तो जे.एस. मिल है दोस्तों। क्या है? जे.एस. मिल। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, भुगतानों के असंतुलन को दूर करना, निर्यातों को प्रोत्साहित करना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो उद्देश्य माना जाता है उसकी बात की जा रही है, तो ये होगा निर्यातों को प्रोत्साहित करना है दोस्तों। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है इंटर रीजनल एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, इसके लेखक कौन है? ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा विनायक। क्या है दोस्तों? विनायक। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। फटाफट इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आगे प्रश्नों के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।